जब लद्दाख के गलवान में भारतीय सेना पर हमला किया था तब शायद ही सोचा होगा कि चीन के एक्शन का भारत कुछ ऐसा रिएक्शन देगा। भारत और चीन की लड़ाई अब केवल सीमा पर ही नहीं, देश के अंदर भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां चीन जबरदस्ती भारत में घुसपैठ की नाकाम कोशिश कर रहा है, तो वहीं भारत ने भी चीन की कमर तोड़ने का लाजवाब तरीका निकाल लिया है। अगर चीन दुनिया को अपनी सैन्य ताकत दिखाकर डराने की कोशिश कर रहा है, तो भारत ने भी बता दिया कि अगर वो अपने पर आया तो अच्छों के छक्के छूट जाते हैं। भारत ने चीन की कूटनीति का जवाब अपनी कूटनीति से दिया है। भारत ने चीन को यहाँ से मिलने वाली बड़ी आर्थिक मदद को ही बंद कर देने का फैसला किया है। भारत में चीन से करीब 14% सामान आयात होते हैं। चीन से करीब 80% सामान भारत में आता है और मात्र 20% सामान भारत से चीन जाता है। चीन की कंपनियों का भारत में चल रहे बड़े कॉन्ट्रैक्ट में भी हिस्सेदारी रही है। चीन के ऐप भारत में काफी प्रसिद्ध थे, लेकिन इन सब से चीन को होने वाले हजारों करोड़ के मुनाफे के रास्ते को ही भारत ने बंद कर दिया। भारत ने करीब 188 चीनी ऐप पर बैन लगा दिया है, जिसमें सबसे प्रचलित टिकटॉक और पबजी भी शामिल हैं। भारतीय रेलवे और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी चीन के साथ हुई साझेदारी को रातों रात खत्म कर दिया गया। यहाँ तक कि भारत में सबसे बड़े त्योहार के रूप में माने जाने वाले इंडियन प्रीमियर लीग से चीनी कंपनी वीवो की साझेदारी को खत्म कर दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ जब भारत की जनता चीन के खिलाफ एकजुट होकर चीनी सामान के बहिष्कार की मांग कर रही है। अब चीन से आया सामान कितना टिकाऊ होता है, इससे तो आप अच्छे से वाकिफ होंगे, लेकिन चीन की घटिया क्वालिटी के खिलाफ भी भारत में मोर्चा खोल दिया गया है। अब से चीन से आने वाले करीब 371 प्रोडक्ट्स की BIS क्वालिटी पर ध्यान देने पर जोर दिया जा रहा है। अब हम आपको भारत के कुछ राज्यों की सूची बताने जा रहे हैं जिन्होंने चीन के एक्शन का उसी के भाषा में रिएक्शन दिया है। हरियाणा सरकार ने चीन की कंपनियों से जुड़ा करीब 780 करोड़ रुपए का ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा यूपी सरकार ने फैसला किया है कि अब से एनर्जी सेक्टर में चीन से आए उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने करीब 5000 करोड़ रुपए के 3 प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है। चीन के खिलाफ भारतीय रेलवे ने एक्शन लेते हुए 471 करोड़ रुपए के सिग्नलिंग के प्रोजेक्ट से चीन को चलता कर दिया, तो वहीं डॉट ने 4G अपग्रेडेशन में चीनी उपकरणों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने विदेशी कंपनियों के भारत में निवेश को लेकर नया कानून पारित किया, जिसके अनुसार अब विदेशी कंपनियों को पहले भारत सरकार से परमिशन लेनी होगी किसी भी कंपनी में मर्ज होने के लिए। भारत के इस कदम से चीन काफी बौखला गया है। चीन ने साफ तौर पर कहा कि भारत का ये कदम मानव हित में नहीं है, लेकिन चीन को शायद कभी ये तक समझ नहीं आया कि भारत अगर बाहें फैलाकर स्वागत करना जानता है तो उस पर उठने वाले हाथ को काटकर फेंक देना भी जानता है। अब भारत जब एक्शन मोड में आ ही गया है, तो देखते हैं कि चीन किस तरह से भारत का सामना करता है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।